वैक्सीन के ग्रीन पास को लेकर भारत और यूरोपियन यूनियन में एक बहस छिड़ पड़ी है। भारत का कहना है यदि उसने भारत की वैक्सीन को यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास में दर्जा नहीं दिया तो भारत भी उनके यहाँ की वैक्सीन को दर्जा नहीं देगा। यानी कि यूरोप के देशों की जो वैक्सीन सर्टिफाइड है भारत भी उसे नहीं मानेगा। चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि ग्रीन पास पर आखिरकार कैसे उलझे हैं भारत और यूरोप। वैक्सीन के ग्रीन पास को लेकर भारत और यूरोपियन यूनियन में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच यूरोप के 8 देशों ने कोविशील्ड को ग्रीन पास देते हुए अपने यहाँ अप्रूव वैक्सीन की लिस्ट में शामिल कर लिया। यानी इन देशों में कोविशील्ड के दोनों डोज लेने वाले भारतीयों को कोरोना नियमों से छूट मिलेगी। खबरों के मुताबिक अप्रूवल देने वाले देशों में जर्मनी, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। भारत ने यूरोपीय यूनियन को दी थी चेतावनी। इससे पहले बुधवार को भारत ने यूरोप को चेतावनी दी थी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ साफ कहा था कि अगर यूरोपीय देशों की मेडिकल एजेंसी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी कि EMA ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास में शामिल नहीं किया तो हम भी इन देशों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। ऐसे में यूरोपीय देशों के नागरिकों को भी भारत में क्वारंटाइन किया जाएगा। ग्रीन पास के तहत यात्रा पाबंदियों में मिलती है ढील। यूरोपीय संघ ने अपनी ग्रीन पास योजना के तहत यात्रा पाबंदियों में ढील दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने समूह में 27 देशों से अनुरोध किया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगवा चुके भारतीयों को यूरोप की यात्रा करने की अनुमति देने पर वे अलग अलग विचार रखें। आज से लागू हुई ग्रीन पास योजना। यूरोपीय संघ की डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट योजना ग्रीन पास 1 जुलाई यानी कि आज से लागू हो रही है। इसके तहत कोरोना महामारी के दौरान स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति होगी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने यूरोपियन मेडिकल एजेंसी को बताया कि भारत में वैक्सीनेट किए गए लोगों के सर्टिफिकेट को कोविन पोर्टल पर वेरीफाई किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने कहा कि वह भी ग्रीन पास लेकर आने वाले लोगों को अनिवार्य क्वारंटाइन से छूट देगा। विदेश मंत्री जयशंकर भी उठा चुके हैं मुद्दा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल के साथ बैठक के दौरान कोविशील्ड को EU से डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र योजना में शामिल करने का मुद्दा उठाया था। इटली में G20 की शिखर वार्ता से इतर यह बैठक हुई थी। कोविशील्ड को 1 महीने में EMA की मंजूरी मिलने का भरोसा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने बुधवार को कहा कि कंपनी को 1 महीने में अपने कोविड-19 टीके कोविशील्ड के लिए EMA से मंजूरी मिलने का भरोसा है। पूनावाला ने यह भी कहा कि वैक्सीन पासपोर्ट का मुद्दा देशों के बीच परस्पर आधार होना चाहिए। EMA ने सिर्फ 4 वैक्सीन को दी ग्रीन पास की मंजूरी। यूरोपीय संघ की एजेंसी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने अभी तक सिर्फ 4 कोविड-19 वैक्सीन को ग्रीन पास के लिए मंजूरी दी है, जिसमें बायोएनटेक की फाइजर की कम्युनिटी, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्स जेवेरिया और जॉनसन एंड जॉनसन की जॉनसन शामिल है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर EU का दोहरा रवैया। ब्रिटेन और यूरोप में निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्स जेवेरिया को मंजूरी दी गई है, लेकिन कोविशील्ड को ग्रीन पास के लिए मंजूरी नहीं दी गई। जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपनी वैक्सीन को कोविशील्ड का नाम दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित कोविशील्ड को जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मान्यता दे चुका है, वहीं इस पर EMA का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने अप्रूवल के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है, इसलिए कोविशील्ड को मंजूरी नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो आपने देखा एस्ट्राजेनेका पर EU का दोहरा रवैया, यानी कि EU नहीं मान रहा जो उसके वहां की वैक्सीन का प्रोडक्शन है, अगर वो भारत में हो रहा है तो उसे भी वो सर्टिफाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर साफ तौर पर दोहरा चेहरा साफ तौर पर नजर आ जाता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।